मित्रों, मैं विवेक और हम लोग जान रहे हैं कि यूपी एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन का एग्जाम आने को है। ठीक है। और आज जो है हमारी चर्चा का विषय बना हुआ है क्रिएटिनिन, क्योंकि सिलेबस में आपके क्रिएटिनिन दिया हुआ है। ठीक, जो आपका सीरम क्रिएटिनिन है वो आपके सिलेबस में है, इसलिए ये चर्चा का विषय भी है। हम जानना चाहते हैं कि क्रिएटिनिन क्या होता है। क्रिएटिनिन एक प्रकार का पेस्ट होता है। ठीक, क्रिएटिनिन क्या होता है? क्रिएटिनिन एक प्रकार का पेस्ट होता है। क्रिएटिनिन कहाँ बनता है? क्रिएटिनिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? क्रिएटिनिन बनता कहाँ है? तो क्रिएटिनिन हमारी मसल्स में बनता है। कहाँ बनता है? क्रिएटिनिन जो होता है हमारी मसल्स में बनता है। क्रिएटिनिन जो है हमारी मसल्स में बनता है। क्रिएटिनिन कहाँ बनता है? क्रिएटिनिन हमारी मसल्स में बनता है। क्रिएटिनिन एक प्रकार का पेस्ट होता है। कहाँ बनता है? ये हमारी मसल्स में बनता है, ये हमारी मांसपेशियों में बनता है। और क्रिएटिनिन का रिमूवल कौन करता है? तो क्रिएटिनिन को बाहर निकालने का काम हमारी किडनी करती है। कौन करता है? किडनी करती है। क्रिएटिनिन को बाहर निकालती है। क्रिएटिनिन को बाहर निकालने का काम हमारी किडनी करती है। तो ये हमने कुछ बेसिक बात की। हमने बताया कि क्रिएटिनिन एक प्रकार का बेस्ट होता है। इसका ये क्या होता है? बेस्ट होता है। और इसका जो है रिमूवल कौन करता है? किडनी करता है। और क्रिएटिनिन हमारी मसल्स में बनता है, हमारी मांसपेशियों में बनता है। पते की बात यह है कि हम जितना वर्क करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा क्रिएटिनिन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन हमारी किडनी जब स्वस्थ होती है तो उस क्रिएटिनिन को बाहर निकालने का काम करती है। ठीक, देखो, अगर मैं बात करूं क्रिएटिनिन के नॉर्मल रेंज के बारे में कि इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, अगर मैं बात करूं इन मेल की कंडीशन में, मेल में क्रिएटिनिन का लेवल 0.6 से लेकर के 1.3 तक। ठीक, अगर वही फीमेल में बात करूं तो वही 0.55 मान सकते हैं, या फिर 0.6 ही बोल सकते हैं, 0.6 से 1.2 तक। ठीक, ये जो लेवल होता है लैब के अनुसार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। किसी लैब में ये लेवल 1.4 हो सकता है, कहीं 0.7 हो सकता है, कहीं 0.65 हो सकता है। ये माइन्यूट का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि क्रिएटिनिन का लेवल 0.7 से 1.3 इन मेल की कंडीशन में। फीमेल में बोल सकते हैं 0.6 to 1.2। तो ये होता है हमारे क्रिएटिनिन का लेवल। लेकिन कुछ बीमारियों के चलते, कुछ समस्याओं के चलते कभी कभी क्रिएटिनिन का लेवल रेज कर जाता है। देखिए, बात करते हैं हम लोग। तो यार, हमने जो है एनएचएम के रेस्पेक्ट में बताया, नेशनल हेल्थ मिशन का एग्जाम निकट है। हमने बताया कि क्रिएटिनिन एक प्रकार का वेस्ट होता है जिसका फॉर्मेशन हमारी बॉडी की मसल्स के द्वारा होता है। हम लोग जितना ज्यादा मात्रा में मेहनत करेंगे उससे क्रिएटिनिन के फॉर्मेशन पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही में अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करेंगे उससे भी जो है क्रिएटिनिन का लेवल मतलब बॉर्डर पे जा सकता है। अगर बहुत ज्यादा हम लोग प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी क्रिएटिनिन का लेवल बॉर्डर लाइन जा सकता है। तो आज हम लोग जो है बात कर लेते हैं क्योंकि क्रिएटिनिन का लेवल क्यों बढ़ता है। क्रिएटिनिन का लेवल क्यों बढ़ता है और ये क्या संकेत देता है? देखो यार, क्रिएटिनिन का लेवल कुछ बीमारियों के चलते बढ़ता है। ठीक, लेकिन क्या है, मान लीजिए किसी का क्रिएटिनिन 1.25 आ गया, 1.3 आ गया। कभी कभी जो होता है बहुत ज्यादा मसल एक्सरसाइज करने से या फिर बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट खाने से भी थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है।
तो अगर मैं बात करूं क्रिएटिनिन का लेवल क्यों बढ़ता है, तो आज हम लोग कुछ मुख्य कारणों की ओर चलते हैं कि आखिर क्रिएटिनिन का लेवल क्यों बढ़ता है। सीकेडी मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी डिजीज एकेडी, ठीक, क्रोनिक किडनी डिजीज, ठीक, एक्यूट किडनी डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज, एक्यूट किडनी डिजीज, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन सब बीमारियों के चलते आपका क्रिएटिनिन का लेवल रेज कर जाता है। ठीक है, एक बात और जान लीजिए, एक्यूट किडनी डिजीज के मामलों में क्रिएटिनिन का लेवल नॉर्मल हो सकता है अगर सही इलाज मिल जाए, क्योंकि एक्यूट किडनी इंजरी होती है तो उसमें क्या होता है, क्रिएटिनिन का लेवल एक बार बढ़ने के बाद भी नॉर्मल हो सकता है, लेकिन सीकेडी के मामलों में वो नॉर्मल नहीं होता है अमूमन। उसके वजूहात होते हैं, क्योंकि सीकेडी का जो मेन कारण होता है वो होता है हाइपरटेंशन। भारत की बात करें तो भारत में डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, ये सब जो होते हैं सीकेडी के मेन कारण होते हैं। और आजकल की जो खराब लाइफ स्टाइल है, खराब खान पान है, ये सब किडनी डिजीज के लिए वजूहात है। हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर, लेकिन क्या होता है, लोग हाई ब्लड प्रेशर को नेग्लेक्ट करते हैं। और मेरा मानना है कि हाई ब्लड प्रेशर को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। अगर बीपी बढ़ा आ रहा है, और साथ ही में देखिए हमने बताया आपको कि क्रिएटिनिन, हमने बताया आपको रिवाइज कर देते हैं, बता देते हैं, क्रिएटिनिन आपके सिलेबस में है। क्रिएटिनिन जो है किडनी फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत आता है, केएफटी के अंतर्गत हमने पहले भी बताया है, यूरिक एसिड आता है, क्रिएटिनिन आता है, यूरिया आता है, बन आता है। ठीक, हमने बताया कि जो केएफटी होता है, थोड़ा सा मैं और हटा दे रहा हूं, हमने बताया है इसके पहले भी, क्या बताया भैया कि क्या क्या आता है केएफटी में। केएफटी में क्रिएटिनिन आएगा, हमने बताया उसका लेवल 0.7 to 1.3 होता है। हमने बताया है कि उसमें यूरिया भी आता है, इसका जो लेवल होता है 18 से 45 होता है। मैंने बताया है बन, ब्लड एरिया नाइट्रोजन, इसका लेवल जो होता है 10 to 20 होता है। और हमने बताया है यूरिक एसिड, इसमें यूरिक एसिड भी आता है, यूरिक एसिड भी आता है, इसका जो लेवल होता है 3.5 to 7 होता है। ठीक, ये मेल के कंडीशन में होता है। अगर मैं फीमेल में बात करूं तो 3 से 6 बोल सकते हैं, 3 से 6 होता है। और यूरिक एसिड 3.5 से 7 हो सकता है। बन का लेवल 10 to 20, यूरिया का 18 से 45 और क्रिएटिनिन का 0.7 to 1.3। ठीक, क्रिएटिनिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमने बताया बॉडी की मसल्स में होता है, बॉडी के मसल्स में होता है। ठीक, जब किडनी खराब होगी तो क्रिएटिनिन रेज करेगा, साथ ही में यूरिया भी रेज करेगा। ठीक, यूरिया का जो लेवल हमने बताया, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है। जो हमारा लीवर होता है वो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है, अमोनिया को यूरिया में चेंज करने का काम कौन करता है भाई साहब, लीवर करता है। ठीक, तो हमने बहुत सारी बातों को यहाँ पर बताया। अब आप लोग इस लेवल को याद कीजिए, क्रिएटिनिन 0.7 to 1.3, यूरिया 18 to 45, बन 10 to 20, यूरिक एसिड 3.5 to 7। तो ये सब चीजें हैं। और जैसा कि हमने इसके पहले बताया कि साथ ही में जो सीकेडी होता है उसके कारण क्या होते हैं, हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज होता है, तो ये सब उसके कारण होते हैं। हमने बीमारियों की कंडीशन बताई, साथ में उसके पहले बताया कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मामले में भी जो है क्रिएटिनिन रेज कर सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी, नेफ्राइटिक सिंड्रोम में, तो डिफरेंट टाइप की किडनी की बीमारियां हैं जिसमें जो है ये समस्याएं होती हैं। अगर साथ ही में बात करूं कि क्रिएटिनिन बढ़ने के संकेत क्या होते हैं, मान लीजिए किसी क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो सूजन आना और बॉर्डर लाइन एडिमा का होना। ठीक है, जैसे आंख के नीचे जो होता है यहाँ पे
यहाँ पर सूजन का होना साथ ही में जो होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर सूजन आया तो मतलब किडनी खराब है, फिर आपको लक्षण बता रहे हैं। साथ ही में जो हाथ पैर में सूजन का आना, हाई ब्लड प्रेशर का होना, ये सब क्रिएटिनिन बढ़ने में ये चीजें आम समस्या हो सकती है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, एक चीज और, जो क्रिएटिनिन होता है इसका जो यूनिट होता है मिलीग्राम पर डीएल, इसका भी मिलीग्राम पर डीएल, इसका भी मिलीग्राम पर डीएल और इसका भी मिलीग्राम पर डीएल, इसको आप लोग देख लीजिएगा यूनिट। ठीक।